गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करें। आजकल हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन भी लेंगे। सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। आज पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ध्यान देना है। हमने सदिशों का गुणन दो प्रकार से पढ़ा। सदिशों का गुणन दो प्रकार से किया जा सकता है। इस बात को हमने पहले भी कहा है। पहला हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यदि मेरे पास स्केलर आ जाए, दो सदिशों का गुणा किया और अदिश राशि आ गई, तो ऐसा गुणन क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अदिश गुणन। जैसे वर्क कार्य जो है ये किस किस का डॉट है, किस किस का मल्टीप्लाई है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट है। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच में डॉट है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बट देयर डॉट प्रोडक्ट वर्क इज स्केलर। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, पर ये स्केलर है। कार्य स्केलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण स्केलर बन गया। ठीक है, दूसरा आता है डियर स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। सदिश गुणन। ठीक है, आपने पढ़ा है टॉर्क दिया जाता है। टॉर्क बलागुण आप देते हैं आर क्रॉस ऑफ एफ। ठीक है, किस चीज को घुमा रहे हैं ऐसे, यो। ठीक है, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया। यहां आपने फोर्स लगाया, ये तो ये क्या बना? टॉर्क जनरेट हुआ। टॉर्क जनरेट हुआ और उसने इसे घुमा दिया। बलागुण कैसे बनाया जाएगा, कैसे डिफाइन किया जाएगा? ये फोर्स है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है यहां से आर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका जो प्रोडक्ट आता है बलागुण टॉर्क, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी यदि आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। उसे कहते हैं सदिश गुणन। ठीक है, अभी तक आपने पीछे एक्सरसाइज 10.3 में डॉट प्रोडक्ट की बहुत से क्वेश्चन की। दो वेक्टर हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर आ रहा है, तो आपने कहा ये अदिश गुणन है। और अब हम इस एक्सरसाइज में दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और आपको वेक्टर ये मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, हिंदी में आप सदिश गुणन कहेंगे। ठीक हो गया, तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको मैं आपको बताता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दी कि दो सदिशों का गुणन यदि आपके पास एक सदिश राशि आ रही है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है।
इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर आपका बी है। जो हमने पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाते थे या क्रॉस लगाते हैं। ये क्रॉस, ये गुणा है, गुणा का चिन्ह क्रॉस, इसको पढ़ेंगे ही क्रॉस, ए क्रॉस बी, इस रूप में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एक वेक्टर आपका फॉर एग्जांपल ये है और दूसरा वेक्टर आपका ये है बी वेक्टर। तो ए से बी में इस रूप में डायरेक्शन आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा डियर स्टूडेंट, वो कैसे आएगा? ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। Vector A and B are lying in a same plane, but A cross B will be perpendicular to both A and B. A वेक्टर है, B वेक्टर है, दोनों एक प्लेन में, किसी एक प्लेन में हैं। इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, इनमें कोई इनके बीच में थीटा एंगल है, तो वो वेक्टर इस A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। जो A क्रॉस B वेक्टर आएगा वो ए पर भी लंबवत है और बी पर भी लंबवत है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा एक्चुअली। दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा ये, वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। प्लेन में नहीं हो सकता, वो इसी प्लेन में नहीं आएगा, इसी तल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि इसी तल में इस पर तो परपेंडिकुलर आ सकता है और फिर इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। इस पर माने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई वेक्टर खींचा यूं, तो इस पर तो वो 90 डिग्री है, पर इस पर नहीं होगा। फिर तो हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए और बी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए। वो वेक्टर कौन होगा? जब वो वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तल के ही लंबवत आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा, इसको ध्यान देना आपने। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ए सदिश दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पे लंब हो। अब आप कहते हैं ऐसा सदिश कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो वेरी सिंपल, ये डेफिनेशन में ही है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होगा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी वेक्टर ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा। तो दूसरी भाषा में कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी वेक्टर उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जहां ए और बी पढ़ रहे हैं। ठीक होगी? ठीक है उसमें। और ए क्रॉस बी डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एंड यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ठीक से। जो आपका थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच हो सकती है। थीटा में भी 0, थीटा में भी पाई। ठीक है, थीटा में भी बिटवीन 0 एंड पाई, ये तो थीटा की लिमिटेशन है। और ये एन है यूनिट वेक्टर। देखो मैंने आपसे कहा था कि कैप लग गया, किसी क्वांटिटी के ऊपर कैप के रूप में ये आ गया, जैसे यहां पर कर रखा है, तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर क्या है? दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड दिस यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू बी। ये जो यूनिट वेक्टर है इकाई सदिश है। इकाई सदिश मैंने आपको बताया था जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, एक आता है। ठीक हो गया? तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन किया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा, यूनिट वेक्टर एन। ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो स्केलर हो गया। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो इतनी क्वांटिटी तो स्केलर है, इतना तो निकल गया ये स्केलर। पर आपने डेफिनेशन पीछे ये भी पढ़ी हुई है कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बन जाता है।
जब किसी सदिश राशि को किसी अदिश राशि से गुणा करेंगे तो सदिश राशि बनती है, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये पूरा क्या है, इतना इतना आपका क्या है, अदिश है, स्केलर है, और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर एन के कारण, यूनिट वेक्टर एन आपका है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट इनके परपेंडिकुलर, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब आप ए क्रॉस बी को इस प्लेन में मत देखिए, वो एक्चुअली ये है वो वेक्टर, ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर, समझ गए। तो सिंपल सी बात होती है कि ए क्रॉस बी वेक्टर उस तल के लंबवत होता है जहां ए और बी पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो एक तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। अब मैं इसी में यदि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना चाहूंगा, अब आप जानना चाहते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड कर लीजिए इसका, और ये निकल जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी 1। ये तो मैग्नीट्यूड निकला हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ये निकला हुआ है, साइन थीटा आपका स्केलर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगी, यूनिटी। तो ये आ गया। तो किसी टाइम पर आप यदि एंगल निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, जैसे वहां आपने देखा था कि ए डॉट बी आपने डिफाइन किया था डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, वहां आपने निकाला था कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो दो वेक्टर हैं ए और बी दिए हुए हैं, उनके बीच का यदि आपको एंगल चाहिए तो दोनों फॉर्मूले में से भी जो आपको फिट बैठता है साइन थीटा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से है और ये आपका डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो साइन थीटा यहां से कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप देखिए ए क्रॉस बी आपका जीरो कब होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, आप देखिए, क्योंकि ए क्रॉस बी डिफाइन तब है जब इनमें दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, ए वेक्टर भी जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, पर क्या इनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, वेक्टर ए इज नॉन जीरो, वेक्टर बी इज नॉन जीरो, शून्येतर सदिश हैं ये, क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, तो दो बातें हो सकती हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दो सदिश क्या हैं, पैरेलल हैं, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, देन ए क्रॉस बी आप जानते हैं कि थीटा 0 हो गया तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 0, तो एट दिस टाइम ए क्रॉस बी विल बी क्या बन जाएगा, साइन थीटा जैसे 0 हो जाएगा ये आपका 0 आ जाएगा, और 0 भी क्या 0 वेक्टर के रूप में आएगा वो, क्योंकि ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर होगा तो 0 वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड उसका 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब उनके बीच में एंगल आपका 0 है, वेक्टर पैरेलल है, उनके बीच में कोण आपका 0 है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन पाई भी आपका 0 होता है, साइन पाई इज आल्सो 0, तो एट दिस टाइम ए क्रॉस बी आल्सो बिकम 0 वेक्टर, ए क्रॉस बी फिर 0 हो जाएगा यदि थीटा 0 डिग्री है या तो थीटा 180 डिग्री है, तब भी ऐसी स्थिति में भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। ठीक हो, अच्छा, अब आपको ध्यान देना है एक चीज और, जो मैं आपसे कह रहा था कि दो वेक्टर के बीच में यदि 0 डिग्री का एंगल हो गया तो वो वेक्टर आपके क्या हो जाते हैं, उन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए।
थ्योरी स्टूडेंट का कभी कभी सोचते हैं कि थ्योरी क्या सुननी, थ्योरी क्या पढ़नी। इसी से आगे कंसेप्ट क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत से न्यूमेरिकल तो आप ऐसे कर डालते हैं फिर, इसलिए थ्योरी समझना पहले जरूरी है। ठीक हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं, हमने कहा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसको भी याद रखिए आप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, ठीक हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। अब स्टूडेंट यदि मैं आई क्रॉस आई निकाल, इसको ध्यान दीजिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है आपका, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। 6 जो पहला क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपका, उत्तराखंड बोर्ड में पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें 6 एमसीक्यू होते हैं, 6 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 4 विकल्प आपको दे रहे हैं, वहां से एक विकल्प आपने छांटा है, तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। आई क्रॉस आई कितना, तो आपने पढ़ा ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन, तो इसको भी लगाइए सेम, ए की जगह पे आई है, बी की जगह पे भी आई है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, इस आई का अपने से कितने डिग्री का एंगल है, ये जो आई है यूनिट वेक्टर आई है, इसने अपने से कितने डिग्री का एंगल बनाया, आप कहेंगे 0 डिग्री का बनाया, तो साइन 0, ठीक है दोस्तों, और साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका कितना हो गया, एक 0 वेक्टर निकल। और यदि आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे सीधे सीधे आई क्रॉस ऑफ आई आपका 0, यदि आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आई क्रॉस आई आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे 0 वेक्टर, आई क्रॉस आई आपका 0 वेक्टर हो गया, इसको 0 मत लिखना, 0 वेक्टर, वेक्टर है क्वांटिटी एक्चुअली, यदि मैग्नीट्यूड आपने ले लिया तब जाके आप 0 कह सकते हैं, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आई क्रॉस आई आपका 0 हो जाएगा। इसी रूप में जे क्रॉस जे आप निकालेंगे, तो जे क्रॉस जे, जे ने जे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 0 डिग्री का एंगल बनाया, इसको भी आप 0 वेक्टर लिख दीजिए। के क्रॉस के ने के के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 0 डिग्री का बनाया, इसको भी आप 0 वेक्टर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट आपके पास क्या आता है, एक रिजल्ट आपके पास आ गया कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इतना आप ध्यान दीजिए, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इंटू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसी के क्रम में आपने पढ़ा था आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था आपने जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने ये चीज पढ़ी थी कि आई डॉट आई आपका 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। एक साथ इन दोनों को इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूज ना हो। आई क्रॉस आई है 0 वेक्टर है, जे क्रॉस जे है 0 वेक्टर है, के क्रॉस के है 0 वेक्टर है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस हो जाएगा तो वेक्टर बनेगा, डॉट हो जाएगा तो स्केलर आएगा, ठीक है। तो आई का आई के साथ डॉट आपका यूनिटी होगा। अब आपने, मैं आपको फॉर्मूला आप जानते हैं, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये वेक्टर ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो ए डॉट बी आप कैसे देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो यदि मैं आई और आई का डॉट बना दूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ जीरो, ये तो होता है। डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे तो डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो आई डॉट आई आपने डिफाइन किया मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा की डिग्री यहाँ पर जीरो, क्योंकि आई वेक्टर ने आई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 0 डिग्री का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई ये भी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ये भी 1, और कॉस 0 भी 1, तो आ गया ना 1, ठीक है ना। तो आई डॉट आई आपका 1 आ गया, पर आई क्रॉस आई आपका 0 वेक्टर हो गई। ये क्लियर आपको होना चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार यहां पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, अब मैं इतना तो समझ गए आप, यूनिट वेक्टर का अपने के साथ जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, सॉरी आई क्रॉस आई किया, जे क्रॉस जे किया, के क्रॉस किया, आपको 0 वेक्टर आ गया, ठीक हो गया। यदि मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, अब आपने ये भी जाना है कि आई डॉट जे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपने पहले पढ़ा है। जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ये भी आपने पहले पढ़ा है। और आई डॉट के इज इक्वल टू 0, या के डॉट आई बोलो 0 है, ठीक है। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप देखिए, यदि मैं आई क्रॉस जे करूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो आई क्रॉस जे आपका होगा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और यूनिट वेक्टर एम which is perpendicular to I and J both, magnitude of I, magnitude of A, magnitude of B, sin थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, और M क्या है, वो A पर भी परपेंडिकुलर है, B पर भी परपेंडिकुलर है। यहां पर आप देखिए I क्रॉस J, इसे मिलाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J, साइन ऑफ एंगल बिटवीन I and J that is 90 degree, and a vector and a unit vector and an unit vector which is perpendicular to I and J both, एक इकाई सदिश जो कि I और J दोनों पर लंब है, और वो कौन है, I पर भी लंब है और J पर भी लंब कौन है, K है कि नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर और जेड एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 डिग्री होता ही है। और जेड एक्सिस एक्चुअली आपका यूं है, जेड एक्सिस यहाँ ना होकर के प्लेन में ना होकर के वो ऐसी स्पेस में है, ऐसे ये देख रहे होंगे, ये जेड एक्सिस, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आई क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन ऑफ 90, आई और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और वो कौन सा है, के है कि नहीं। आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन यूनिट वेक्टर है यहाँ पर, के कैप, की लिखेंगे आप। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये भी 1, ये भी 1, साइन 90 भी 1, और ये आ गया के। तो आई क्रॉस जे हो गया आपका के। तो ये ध्यान रखना है, वहां आपने क्या पढ़ा, आई डॉट जे 0 पढ़ा डॉट प्रोडक्ट में, और यहां पढ़ा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान करना है, डायरेक्शन का आप बहुत ध्यान रखिए। डायरेक्शन कैसे होती है इसमें, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन आएगी, वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन को आपको दर्शाना भी तो है, ठीक है, और डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब यहीं पर है आई क्रॉस जे करेंगे तो ये हो गया इधर इसकी डायरेक्शन, ये जो आपका यूनिट वेक्टर के आप कह रहे हैं ये इधर है, ठीक है, डायरेक्शन का बड़ा महत्व है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि
डायरेक्शन देखने के लिए आप एक सर्किल को याद रखिए, इसको फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। एक सर्किल आप याद रखिए, ये यहां मान लीजिए I, यहां मान लीजिए J, यहां मान लीजिए K। अब डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की सुइयों के विपरीत। I J K घड़ी की सुइयों के विपरीत डायरेक्शन ले रखी मैंने। वामावर्त दिशा दो प्रकार की होती है ना, वामावर्त दिशा और दक्षिणावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब I और J का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, K आएगा, वो मैंने आपको बताया, I क्रॉस J K हो गया। अब आपने J और K का क्रॉस किया, J और K का क्रॉस किया, देखो J और K का क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, J और K का क्रॉस किया तो वो आएगा आपका I। फिर आपने किस किस का क्रॉस किया, K क्रॉस I, K और I का क्रॉस किया, फिर भी डायरेक्शन अभी आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही है। देखिए ये K से I की ओर आ रहे हैं आप, K क्रॉस I, ये हो जाएगा आपका J। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। I क्रॉस J आपका K, J क्रॉस K आपका I, K क्रॉस I आपका J। अब आप कहेंगे तो याद करने में कठिन हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखो ना। ये जो मैंने सर्किल बनाया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा, I J K, तो I और J का क्रॉस आपका K, J और K का क्रॉस आपका I, K और I का क्रॉस आपका J। इसका क्रॉस ये, इसका क्रॉस ये, और इसका क्रॉस ये। ठीक हो गया। अब जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यदि डायरेक्शन रिवर्स हो गई, I क्रॉस J की जगह में J क्रॉस I बोल रहा हूं, I क्रॉस J की जगह में क्या बोल रहा हूं, J क्रॉस I बोल रहा हूं, अब डायरेक्शन बदल जाएगी। मैं थोड़ा सा उस पर आ जाता हूं, आप देखिए, ठीक है डायरेक्शन, या ऐसा मैं देखता हूं टाइम की वजह से, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट है कि मैंने रिवर्स में ले लिया, फिलहाल मैं यहां पर बता देता हूं। ऐसे ही I क्रॉस J आपका K है, तो यदि मैंने क्या ले लिया, I क्रॉस J की जगह मैंने J क्रॉस I कर दिया। अब J क्रॉस I कैसे हो गया, इधर से इधर ना, ये हो जाएगा -K। अब बताऊंगा ये कैसे हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। ठीक हो गया। J क्रॉस I -K हो गया, K क्रॉस J क्या हो जाएगा, K क्रॉस J। अब डायरेक्शन उल्टी हो गई, देख लीजिए, ये दक्षिणावर्त हो गई, K से I की ओर आ रहे हैं आप, K से J की ओर आ रहे हैं, K क्रॉस J, ये हो जाएगा -I। ठीक है, और I क्रॉस K, अभी तो K क्रॉस I क्या था, J था, अब I क्रॉस K, दक्षिणावर्त हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो I क्रॉस K ये -J, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान केवल एक चीज रखना है डायरेक्शन का, यदि I क्रॉस K करेंगे -J आएगा, पर यदि I क्रॉस J करेंगे तो +K आएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा और आगे भी डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।